हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम नॉमेनक्लेचर में जो पढ़ेंगे वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हमने फाइनली बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करना है। हमने आज तक जितना नॉमेनक्लेचर किया वो हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया। वो एलिफेटिक कंपाउंड्स का था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का था, लेकिन हमने बेंजीन का नॉमेनक्लेचर अभी तक नहीं पढ़ा। तो अब हम चलते हैं बेंजीन पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होती हैं। वो फ्यूज़ भी हो सकती हैं और वो एक दूसरे के साथ जो 2 बेंजीन रिंग्स हैं या 3 हैं, वो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ी भी हो सकती हैं। तो पहले हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का ही नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो इसके एरोमेटिक कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड साइड चेन। पहले हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। जो सबसे आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो बेंजीन है। इसको रेगुलर हेक्सागन के साथ शो किया जाता है। ये देखिए रेगुलर हेक्सागन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको रेगुलर हेक्सागन के साथ शो किया जाता है और रेगुलर हेक्सागन में 6 कार्बन्स हैं और 6 कार्बन्स के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हैं और इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया, डबल आ गया। ठीक है? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है और इसको हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बहुत सारी आइडियल कंडीशंस में, बहुत सारी कंडीशंस में मतलब हम बेंजीन का ये जो डबल और सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से इसको हम एक राउंड सर्कल के साथ भी शो कर सकते हैं। इसको रिंग कहा जाता है। ठीक है? तो ये था बेंजीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बेंजीन के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया। वो हम बेंजीन का एक फुल फ्लेज टॉपिक आएगा 2 लेक्चर्स का, जिसमें हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है। आज हम पहले बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये जो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, ये हमारा हो गया बेंजीन और इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ओके। तो जो नॉमेनक्लेचर है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का, उसमें हमने बताना है कि साइड चेन भी हो सकती है और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो अब साइड चेन और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो, फंक्शन ग्रुप जैसे ओ एच है, जैसे सी एच ओ है, जैसे NO2 है, वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है। तो वो उसको बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चूँकि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगेगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे कार्बन की चेन लग जाती है, तो वो साइड चेन हो जाती हैं, वो साइड चेन कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है? मतलब जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए, CHO लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिए। कोई भी फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो वो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो गया बेंजीन का। लेकिन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई कार्बन की चेन लग जाती है और उस कार्बन की चेन के साथ या तो कोई फंक्शन ग्रुप है या नहीं है, उसको हम साइड चेन कंपाउंड्स कह देते हैं बेंजीन के। ठीक है बच्चा?
यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे यही बताया हुआ है न्यूक्लियर चेन और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो यूपिक नेम है वो लिखे हुए हैं ब्रैकेट के बाहर और कॉमन नेम्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था ऑर्थो को स्मॉल ओ से लिखते हैं, इसे 1-2 के साथ 1-2 पोज़ीशन पे कोई ग्रुप लगे होते हैं तो उसे ऑर्थो कहा जाता है। और अगर फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे कोई 2 ग्रुप्स या 2 कार्बन की चेन्स या 1 कार्बन की चेन और 1 फंक्शन ग्रुप लगा होता है तो उसे मेटा पोज़ीशन कहते हैं। और अगर कोई 2 कार्बन की चेन या कोई 2 फंक्शन ग्रुप या 1 कार्बन की चेन और 1 फंक्शन ग्रुप जो है फर्स्ट और फोर्थ पोज़ीशन पे लगे हुए हैं तो उसे पैरा पोज़ीशन कह देते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट। जैसे ये है, ठीक है? ये एक ग्रुप लग गया, ये फर्स्ट पोज़ीशन है, ये दूसरा लग गया, ठीक है? तो जैसे ये CH3 है, ये OH है, ठीक है? तो इसे कौन-सी पोज़ीशन बोलेंगे? ऑर्थो पोज़ीशन बोल देंगे। ऑर्थो को स्मॉल ओ के साथ लिख देते हैं। मैं और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे ये CHO है, ठीक है? और ये OH है, ठीक है? 1, 2 तो ये कौन-सी पोज़ीशन है? ऑर्थो पोज़ीशन है। तो ज़रूरी नहीं है ये इधर ही होगा, ये इधर भी हो सकता है। जैसे कि सपोज़ के लिए ये CHO है और ये OH है। तो ये 1 है, ये 2 है। तो ये भी 1-2 पोज़ीशन है, तो ये कौन-सी पोज़ीशन होगी? ऑर्थो पोज़ीशन होगी। ऑर्थो का पता लग गया। अब बोलेंगे कि सर सिर्फ़ ऑर्थो पोज़ीशन यही होती है? नहीं बेटा, अगर एक फ़ंक्शन ग्रुप CHO यहाँ पे लगा हुआ है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, 1-2 तो अभी भी ये 1-2 ही है, तो ये कौन-सी पोज़ीशन हो गई? ऑर्थो पोज़ीशन हो गई। तो ये ऑर्थो पोज़ीशन के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको मेटा पोज़ीशन के बारे में बता देता हूँ। मेटा पोज़ीशन में एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है। 1, 2, 3 दिस इज़ रिटन बाय स्मॉल m। तो ये कौन-सी पोज़ीशन होगी? ये मेटा पोज़ीशन होगी। ठीक है? ऐसे ही ये OH है, ठीक है? और CH3 आपने इधर लगा दिया है 1, 2, 3 तो ये 1-3 पोज़ीशन जो है इसे हम मेटा पोज़ीशन कह देते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा। आगे ऑपोज़िट है अगर जैसे ये COH है, चलो ये CH3 है, तो ये 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया ना, तो ये पैरा पोज़ीशन हो गया। इसको बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बार हमें केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखते हुए बेंजीन को ऐसे भी लिखना पड़ता है, हेक्सागन को ऐसे की बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी हेक्सागन ही है। तो अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ऑपोज़िट है 1, 2, 3, 4 तो ये कौन-सी पोज़ीशन होगी? पैरा। तो P स्टैंड फॉर पैरा, ठीक है? M स्टैंड फॉर मेटा, O स्टैंड फॉर ऑर्थो। आई होप यू गॉट इट बच्चा? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यूपिक नेम ब्रैकेट में नहीं लिखे होंगे, कॉमन नेम जो है वो ब्रैकेट में लिखे होंगे। पर बहुत सारे जो कॉमन नेम है ना, यूपिक नेम ने अडॉप्ट कर लिए हुए हैं। इसलिए कई बार ऐसा होगा कि एक ही नाम लिखा होगा, जैसे ये बेंजीन लिखा है। तो ये कॉमन भी है, ये यूपिक भी है। यूपिक वालों ने कॉमन नेम अडॉप्ट कर लिए हुए हैं। कॉमन वालों बहुत सारे कॉमन नेम, जैसे अगला जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन के साथ
एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल बेंजीन है पर इसे टॉल्विन लिखा हुआ है। तो इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो ये कॉमन नेम, बट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज़ ए यूपिक नेम ऑल्सो। तो बहुत सारे नाम जो हैं वो यूपिक नेम के तौर पे जो है एक्सेप्ट हो चुके हैं, और जो नहीं एक्सेप्ट हुए हुए उनको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब हमारे पास बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हम यूपिक नेम में तो नंबर लिखते हैं, अरेबिक नंबर लिखते हैं। कॉमन नेम में हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन करके लिखते हैं। तो ये 1 2 2 बार मिथाइल है, 1 2 हाइफन 2 बार मिथाइल है तो डाइमिथाइल हो गया। ये बेंजीन है, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया, और इसे ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, ऑर्थोज़ाइलिन लिख दिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चा। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास ये बेंजीन जो है, इसमें मिथाइल ग्रुप जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है? और ये थर्ड पोजीशन और 1 पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हो, 1 3 पोजीशन जो है अभी-अभी बताया उसे मेटा कहते हैं, तो ये मेटाज़ाइलिन है। ऐसे ही 2 मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट हैं, ये पैरा पोजीशन पे है, इसको 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन कहते हैं या पैराज़ाइलिन कह देते हैं। तो ये जो ज़ाइलिन नाम है, ये एक्चुअली वुड की स्पिरिट में ये वाला कंपाउंड फाइंड आउट किया गया था, ज़ाइलिन। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया या पैरा हो गया। तो ज़ाइलिन यानी कि बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरह का जो कंपाउंड था वो वुड स्पिरिट में फाइंड आउट किया गया, और वुड के टिश्यूज़ को ज़ाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो वहाँ से इसका नाम, ज़ाइलो का मतलब ही वुड होता है, वहाँ से इसका नाम ज़ाइलिन लिया गया। ठीक है? अब यहाँ पे 2 कार्बन का ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लगा है, तो ये फिर हमारे पास 2 कार्बन का एक ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लगा है, तो ये इथाइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लगा है, तो वी शैल कॉल इट एज़ व्हाट? इथाइल बेंजीन। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथाइल बेंजीन बोलेंगे। ठीक है बच्चा? क्लियर है? ओके। तो ये हमने मतलब अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जब अटैच होते हैं उनके बारे में हम लिख रहे हैं। आगे हमारे पास है कि ये बेंजीन है, तो उसके साथ एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, लेकिन ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ना, फर्स्ट कार्बन के थ्रू नहीं अटैच, सेकंड कार्बन के थ्रू अटैच है। तो सेकंड ग्रुप के सेकंड कार्बन के थ्रू अटैच है, तो इसको हम या तो 2 प्रोपाइल को, मतलब ये प्रोपाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन से बेंजीन के साथ अटैच है, तो 2 प्रोपाइल को या तो हम ब्रैकेट में लिख दें और साथ में बेंजीन लिख दें। नहीं, तो ये प्रोपाइल जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, या इसका जो बहुत ही पॉपुलर नेम है वो क्यूमीन है। क्यूमीन इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम। तो ये है तो कॉमन नेम, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिंजर ऑयल। ट्रेसेस में फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर में जिंजर को बेलने से तोड़ना है और उसमें से निकाल के देखना है कि क्यूमीन तो नहीं है उसमें प्रेजेंट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं आपको मिलेगा, ठीक है? इसके लिए लैब की प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये जो ऊपर वाला नाम है, ये यूपेक नेम है। दिस वन इज़ अ यूपेक नेम। तो यूपेक नेम बहुत सारे लोगों को इसका जो है वो उनके मुंह पे नहीं चढ़ता, या वो लिखवाते भी नहीं हैं, कहते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने करवा दिया है, और कॉमन नेम जो है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। मैंने शुरू में बताया कि कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और जो नाम ब्रैकेट में नहीं लिखे, सिर्फ एक ही नाम लिखा है, मतलब उनका यूपेक और कॉमन नेम एक ही है। ठीक है? अब ये इथीन जो है वो बेंजीन के साथ अटैच है। इथीन, इथाइल नहीं, इथीन। तो इसे इथिनाइल कह देंगे, और ये बेंजीन है, तो ये इथिनाइल बेंजीन हो गया, और इसको ब्रैकेट में हमने स्टायरिन लिख दिया, एंड स्टायरिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब इथाइनाइल है, मतलब ये
आप देख सकते हैं कि इथाइन है, इथाइन बेंजीन के साथ लगा है, तो इथाइन का ई काट के वाई एल लगा देना है। यहाँ पे भी ऐसे किया है, इथीन है ना बेंजीन के साथ अटैच, तो इथीन का ई काट दो, वाई एल लगा दो, तो इथिनाइल बेंजीन हो गया। ऐसे ही इथाइन का ई काट दो, वाई एल लगा दो, इथाइनिल बेंजीन हो गया। और इसका कॉमन नेम है फिनाइल एसिटिलीन। इसको तो एसिटिलीन कहते ही कहते हैं, और बेंजीन को यहाँ पे फिनाइल बोला गया। ठीक है, ये थे अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट किसके साथ? ये अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट थी बेंजीन के साथ। अब हम अराइल ग्रुप के बारे में कुछ बात करते हैं, यानी कि जो बेंजीन है, C6H6 होती है, अगर उसका एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इट इज़ फिनाइल। ठीक है, और अगर इसके साथ एक कार्बन की चेन लगी है लेकिन कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं है, ये CH2 है, यानी कि CH3 होना चाहिए था लेकिन उसकी जगह पे CH2 है, तो ये बेंजाइल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूँ तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूँ तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। और अगर एक और H जो है वो कम हो जाए, ये CH2 की जगह CH लगा दिया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए, तो अगर मैं यहाँ पे भी कुल तो ये 2 बॉन्ड छोड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप्स लग सकते हैं, तो इस पूरे को बेंजल कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूँ, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दूँ, ये बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। बेंजल डाई क्लोराइड हो जाएगा। इट विल बी बेंजल डाई क्लोराइड। और अगर कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है और उसके तीनों बॉन्ड छोड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगेगा, तो इसको बेंजो कहते हैं। तो अगर यहाँ पे तीनों पे क्लोरीन लग जाता है तो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मतलब कि कैसे कार्बन की चेन अगर बेंजीन के साथ अटैच होती है, या अगर कार्बन की चेन अटैच होती है तो उसका कोई हाइड्रोजन जो है उसको कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है। अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके कोई और फंक्शन ग्रुप लग जाता है तो उसको कॉमन लैंग्वेज में बेंजाइल कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो उसे बेंजल कहते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो उसे बैंजो कह देते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बच्चा? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में अगर क्लोरीन बेंजीन के साथ लगा तो उसे क्लोरोबेंजीन कह देंगे, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोबेंजीन बोल देंगे ऑब्वियसली। तो अगर क्लोरीन बेंजीन के साथ लगा है तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कह देंगे। अगर ब्रोमीन बेंजीन के साथ लगा है तो उसे ब्रोमो बेंजीन कह देंगे। अगर आयोडीन लगा है तो इसे आइडोबेंजीन कह देंगे। अगर फ्लोरीन लगा है तो इसे फ्लोरो बेंजीन कह देंगे। मतलब ये नहीं सोचना आपने कि सर ने सिर्फ क्लोरीन बताया तो क्लोरोबेंजीन हो गया, बट लेकिन ये भी पॉसिबल है। ब्रोमीन लगा हुआ तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, आयोडीन लगा हुआ तो आइडोबेंजीन हो जाएगा, फ्लोरीन लगा हुआ तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। आई एम श्योर गाइस दिस इज क्लियर टू यू। ओके, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। आगे है कि 2 क्लोरीन लग गए। 2 क्लोरीन लग गए, यूपिक नेम में तो नंबर लिखना होता है ना, तो 1 पे और 2 पे लगा हुआ है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। और कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा लिखना होता है, तो ये ऑर्थो 2 बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो और बेंजीन है, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। और 1 और 3 पे लगा है तो हम बोलेंगे 1,3, क्योंकि 2 अरेबिक नंबर्स हैं उनके बीच में कॉमा लगेगा। फिर अरेबिक नंबर और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हाइफन लगेगा,
1,3 हाइफन डाइक्लोरो बेंजीन हो गया, और इसको मेटा डाइक्लोरो बेंजीन कहा जाता है। और अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड एज 1,4 हाइफन डाइक्लोरो बेंजीन, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। गॉट इट? अच्छा, अब ये आ गया आपके पास CH2Cl। मैं एक मिनट पीछे से आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपने देखा था ना, CH2 बेंजीन के साथ लगा हुआ था तो ये बॉन्ड छोड़ा हुआ था, तो उसको बेंजाइल कहते हैं। ये कंपाउंड आ गया है, उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये बेंजाइल है ना, तो क्लोरीन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन लगा दोगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, कि बेंजाइल क्लोराइड, पर ये कॉमन नेम है। तो इसका जो यूपिक नेम है वो ये है कि इसकी पेरेंट चेन जो है एक कार्बन की है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, तो फिर ये पेरेंट चेन होगी। तो जब फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं होता तो ये बेंजीन जो होती है इसे फिनाइल कहते हैं। तो ये एक कार्बन की चेन है, ये मीथेन होगी। ठीक है, तो मीथेन के साथ क्लोरो भी लगा हुआ है और फिनाइल भी लगा हुआ है। क्लोरो भी प्रीफिक्स का काम करता है और फिनाइल भी। क्लोरो भी प्रीफिक्स है और ये फिनाइल जो है ये भी प्रीफिक्स है। क्लोरो का C पहले आता है, फिनाइल का P बाद में आता है। सो विल कॉल इट एज ए क्लोरो फिनाइल, और एक कार्बन की चेन है तो मिथेन, क्लोरोफिनाइल मिथेन। एंड इसका जो कॉमन नेम है वो बेंजाइल क्लोराइड है। अब पीछे मैंने दिखाया था अगर दो लग जाएं तो इसे बेंजल डाइक्लोराइड कह देते हैं, अगर तीन क्लोरीन लग जाएं तो इसे बेंजो ट्राइक्लोराइड कहते हैं। आपको शायद भूल गया, मैं एक मिनट फिर से बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि ये बेंजाइल है, अगर एक क्लोरीन लग गया तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया, दो लग जाएंगे तो बेंजल डाइक्लोराइड हो गया कॉमन नेम पर, तीन क्लोरीन लग जाएंगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बट ये कॉमन नेम है, दिस आर द कॉमन नेम्स। तो इनके यूपिक नेम हमने पढ़ने हैं। तो ये कार्बन की एक कार्बन की पेरेंट चेन है, ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। ये दो बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो बोलेंगे इसको, और क्लोरो का C पहले आता है, और ये प्रीफिक्स जो है बेंजीन का, इसे फिनाइल बोलना है। फिनाइल क्यों बोलना है? क्योंकि फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है। तो जब फंक्शन ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, इट हैज़ टू बी कॉल्ड एज फिनाइल। तो ये हो गया डाइक्लोरोफिनाइल, और ये एक कार्बन की चेन है तो मीथेन हो गया। आप इसका कॉमन नेम याद कर सकते हैं, बेंजल डाइक्लोराइड, और ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो दो लेक्चर्स आपको बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के मिलेंगे। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट सा काम शुरू कर देना है। मतलब हमने इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स वगैरह जो है और वो पढ़ने हैं। नॉमेनक्लेचर आपका कल की वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा। बस नॉमेनक्लेचर बहुत हो गया, 14-15 लेक्चर आपके जो गए। क्लास में भी ऐसे ही 14-15 लेक्चर ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, तो कल आपका नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं ख़त्म होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बताया हुआ है कि अगर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स यानी कि OH अगर बेंजीन के साथ लगाओ तो उसे फिनोल कहते हैं। ये देखिए, ये इसका कॉमन नेम भी है, ये यूपिक नेम भी है। ये कॉमन नेम भी है, यूपिक नेम भी है। अच्छा, अब इसमें OH भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है। इसमें पता क्या है कि प्रेफरेंस सीरीज़ में अल्कोहल तो आता है, मिथाइल तो आता नहीं, तो नंबरिंग अल्कोहल से शुरू करेंगे 1 2। तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल,
और इस बेंजीन और OH को क्या कहते हैं? फ़िनोल कहते हैं, 2 मिथाइल फ़िनोल। और ये ऑर्थो पोज़ीशन पे है, तो इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्रिज़ोल है। कॉमन नेम तो समहाउ आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर ये CH3 यहाँ पे आ जाता है थर्ड नंबर पे, तो ये मेटाक्रिज़ोल हो जाएगा और इसका यूपैक नेम 3 मिथाइल फ़िनोल हो जाएगा। और अगर ये CH3 चौथे कार्बन पे आ जाता है, तो ये 4 मिथाइल फ़िनोल है, इसे पैराक्रिज़ोल कह देते हैं। अच्छा, अब 2 अल्कोहल ऑर्थो पोज़ीशन पे लगे हुए हैं और ये 1-2 पोज़ीशन है, तो इसे बेंजीन 1, 2 डायोल कहते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम अब ऑर्थो के साथ नहीं, कैटिकोल है। कैटिकोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेटा पोज़ीशन पे हैं, तो यूपिक नेम तो बहुत आसान है इसके, बेंजीन हाइफ़न 1, 3 डायोल, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है रिसोर्सिनोल है, रिसोर्सिनोल। अगर 1 और 4th पोज़ीशन पे अल्कोहल लगे हुए हैं, बेंजीन 1,4 डायोल है, इसे हाइड्रोकिनोन या किनोल कहा जाता है। ठीक है बच्चा? क्लियर है? ओके। और अगर 3 OH जो हैं वो 1, 2, 3 पे लगे हुए हैं, तो इससे बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल एंड इट इज़ कॉल्ड एज़ पायरोगैलोल। और अगर 1, 2 और 4 पे लगा है, तो बेंजीन 1, 2, 4 ट्रायोल एंड इट इज़ कॉल्ड एज़ हाइड्रोकिनोल। ठीक है? और अगर ये 1, 3, 5 पे लगा हुआ है, बेंजीन 1, 3, 5 ट्रायोल एंड इसको हम फ्लोरोग्लूसिनोल कहते हैं। कॉमन नेम आर ऑल पुट इन द ब्रैकेट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल्स अभी ख़त्म नहीं हुए। हमने जो अभी अल्कोहल पढ़े हैं ऊपर, वो हमने पढ़े हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि फंक्शन ग्रुप ने डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होता है। तो अगर फंक्शन ग्रुप यानी ये OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं, बल्कि कार्बन चेन के साथ अटैच है, तो अब ये जैसे हेलोजन में था, ये पेरेंट चेन हो गई, ये फंक्शन ग्रुप है, तो OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं, ये प्रीफिक्स है। और जब बेंजीन प्रीफिक्स होती है उसे फिनाइल कहते हैं। तो ये फिनाइल हो गया, ये मीथेनॉल हो गया। ऐसे ही ये फिनाइल हो गया, ये इथेनॉल हो गया। तो इसका नाम तो बेंजाइल अल्कोहल है, जैसे पीछे बेंजाइल क्लोराइड था, पर इसमें 2 कार्बन है। तो फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है OH, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फा है, उसके आगे वाला बीटा है। तो कॉमन नेम में कहेंगे बीटा और इसको फिनाइल बोलेंगे, बीटा फिनाइल इथेनॉल। ठीक है? और ये इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। लेकिन इसमें जो फ़िनाइल है, वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है और इसमें जो फ़िनाइल है, वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो हम बोलेंगे अल्फ़ा फ़िनाइल इथेनॉल, ठीक है? और जो सो फार एज़ यूपिक नेम इज़ कंसर्न्ड, 1 पे फ़िनाइल है और ये इथेनॉल है। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बच्चा? तो हमने जो अल्कोहल है, वो हमने अच्छी तरह से कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप ईथर्स भी कर लीजिए, फिर एल्डिहाइड थोड़ा बड़ा है, वो हम कल के वीडियो में कर लेंगे। ये एरोमेटिक ईथर्स हमारे पास जो हैं, ये मिथॉक्सी है, ये बेंजीन है। तो इसको मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, इसको एनिसोल भी कह देते हैं। एनिसोल इसका यूपिक नेम भी है, कॉमन नेम भी है, और इसीलिए ब्रैकेट में कॉमन नेम में एनिसोल भी लिखा हुआ है और मैंने मिथाइल फिनाइल ईथर भी लिखा हुआ है। मतलब ये मिथाइल हो गया और ये फिनाइल हो गया और ऑक्सीजन को ईथर कह दिया। अच्छा, ये अगर मिथॉक्सी बेंजीन था, एनिसोल था, तो ये इथॉक्सी बेंजीन है, तो इसे फेनिटोल कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है, इसके दोनों तरफ बेंजीन अटैच है। दोनों तरफ बेंजीन अटैच है ना, तो एक में ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, वो फिनॉक्सी हो जाएगा बेंजीन, और कॉमन नेम इसका डाइफिनाइल ईथर है। तो इनके जो कॉमन नेम है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
कीप ऑन कमिंग इन द एग्ज़ाम्स। सो आई एम श्योर कि आपको जहाँ तक मैंने करवा दिया, यहाँ तक, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मैं इतना ही करवाना चाहूँगा, कल के वीडियो में हम बेंजीन का नोमेनक्लेचर जो है वो फिनिश कर लेंगे। ठीक है बच्चा? फाइन? थैंक यू। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू टुमारो बैक with the next video and last video of nomenclature of common and compound. But I cannot say is बिल्कुल लास्ट है कि और nomenclature ही दुनिया में ख़त्म हो गया। नहीं, नहीं, नहीं। आप चाहो तो पूरा चाहे पूरा 2 महीने लगा लो, चाहे 4 महीने लगा लो, nomenclature तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है? पर हमें 12th स्टैंडर्ड के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है, वो हम डेफ़िनेटली जो है, वो कल की वीडियो तक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? Thank you. Love you all, बच्चा। Good day.